हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड कंट्रोल सिस्टम की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में हम लोगों ने अभी तक जनरली स्टेट मॉडल डेवलपमेंट, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और किसी भी स्टेट मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन कैसे हम निकालते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर्स में हम लोग स्टेट मॉडल के डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेट मॉडल जो आपका होता है इट इज नॉन यूनिक। स्टेट मॉडल जो आपका होता है ये नॉन यूनिक मॉडल होता है। तो इस चीज का एक छोटा सा प्रूफ हम यहाँ पे देखेंगे। नॉन यूनिकनेस ऑफ स्टेट मॉडल, दैट मीन्स जैसे हमारे पास जो स्टेट मॉडल की इक्वेशन आई थी, दोज इक्वेशंस आर x dot is equal to ax plus bu and y is equal to cx plus du। तो अगर इस इक्वेशन में हम कुछ और किसी वेरिएबल को पुट कर दें तो क्या इक्वेशन इसी फॉर्म की आती है। अगर एक इक्वेशन इसी फॉर्म की आएगी दैट मीन्स स्टेट मॉडल यूनिक नहीं है, उसको हम डिफरेंट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इफ वी पुट x इज इक्वल टू एम जेड, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम जेड डॉट इज इक्वल टू ए एम जेड प्लस बी यू। और इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और अगर सॉल्व करके लिखें तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि जेड डॉट इज इक्वल टू एम इनवर्स ए एम जेड प्लस एम बी यू। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम इज जेड डॉट इज इक्वल टू पी जेड प्लस क्यू यू, पी जेड प्लस क्यू यू, वेर पी इज एम इनवर्स ए एम और Q is your MB। इन द सेम वे अगर हम सेकंड इक्वेशन में आउटपुट इक्वेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, पुट कर रहे हैं हम x इज इक्वल टू एम जेड, तो इस इक्वेशन को लिखते हैं सकते हैं सी एम जेड प्लस डी यू। या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू आर जेड प्लस एस यू, y is equal to rz plus su, where r is equal to your cm और s is equal to your d। तो आप देख सकते हैं कि सेम इक्वेशन जो स्टेट मॉडल की थी हमारी x डॉट ए एक्स प्लस बी यू और y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, इस इक्वेशन को हम डिफरेंट वेरिएबल्स में भी दे सकते हैं। z डॉट इज इक्वल टू पी जेड प्लस क्यू यू, y इज इक्वल टू आर जेड प्लस एस यू। तो हम इस सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे वेरिएबल्स में। दैट मीन्स कि हमारा जो स्टेट मॉडल होता है वो एक यूनिक मॉडल नहीं होता है। ठीक है, हम उसको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन से दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है स्टेट मॉडल का। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट मॉडल, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आप क्या सोच सकते हैं हो सकते हैं। तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन स्टेट मॉडल के क्या हो सकते हैं। जस्ट सेकंड। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जैसे आपका होता है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन
in controllable canonical form। इसको हम CCF भी कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा होता है that those phase variable CCF, phase variable controllable canonical form for numerator term, नेक्स्ट आपका होता है phase variable in observable controllable फॉर्म, इसको हम OCF भी कहते हैं। तो ये तीन पहले मेन होते हैं कि आपका एक तो एक तो होता गया आपका कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म, दूसरा हो गया CCF कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर न्यूमरेटर टर्म, और देन आपका हो गया एक ऑब्जर्वेबल कंट्रोलेबल फॉर्म। इसके अलावा कुछ डिकम्पोजिशन फॉर्म भी होते हैं, जैसे जिसमें होता है आपका नंबर 4 पे कास्केडेड डिकम्पोजिशन, इसी तरह आपका होता है पैरेलल डिकम्पोजिशन, कास्केडेड डिकम्पोजिशन, पैरेलल डिकम्पोजिशन, और तीसरा होता है एक इम्पॉर्टेंट होता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। 1 2 3 4 5 एंड 6 होता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा स्टेट मॉडल नॉन यूनिक होता है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हमारे पास होती हैं। अब इन सारी फॉर्म पे हम एग्जांपल्स देखेंगे, एक एक एग्जांपल देख के हम इन फॉर्म्स को देखेंगे कैसे कि हम अपने स्टेट मॉडल को इन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा और उस ट्रांसफर फंक्शन को बोलेगा कि उसे आप कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म या कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म फॉर न्यूमरेटर टर्म या ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, इन सब में आप रिप्रेजेंट करिए, या कास्केडेड डिकम्पोजिशन कर में पैरेलल डिकम्पोजिशन या जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में आपको उसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसके लिए कुछ एक आपका एक तरीका होगा और उसी सेम वे से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इन सब फॉर्म को हम किस एग्जांपल से देखेंगे, जिससे कि हमें एक एक फॉर्म हम क्लियर करते जाएंगे कि हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे सबसे पहले है कि ऑब्जर्वेबल कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो जैसे इसमें न्यूमेरिकल इस तरह आएगा कि express the following transfer function in CCF form. Express the following transfer function in CCF form and draw the signal flow graph. तो आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ys अपॉन us इज इक्वल टू 3 upon s to the power 4 plus 2s cube plus 3s plus 2।
तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर का जो टर्म है वो कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप का फॉर्म हुआ कि जिसमें आपको फेज वेरिएबल फॉर्म को या स्टेट स्पेस मॉडल को कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में सीसीएफ में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इस केस में इसको करने के लिए हम हमारा जो तरीका होता है, सबसे पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारी इक्वेशन आएगी वाई इंटू एस टू द पावर 4 प्लस 2s³ प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू 3us। अब क्योंकि ये एस डोमेन में इक्वेशन दी हुई है, इस एस डोमेन की इक्वेशन को हम टाइम डोमेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, कि अगर s है तो s को हम d बाई डी टी लिख सकते हैं टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो और d बाई डी टी और y वेरिएबल है तो y स्मॉल वेरिएबल हो जाएगा। तो s टू द पावर 4 है तो पहला टर्म हो जाएगा d4 बाई डी टी पावर 4 और y स्मॉल वेरिएबल प्लस 2s³ है तो 2s³ हो जाएगा 2 dt y बाई डी टी क्यूब प्लस 3s है तो 3s आपका हो जाएगा 3 dy बाई डी टी प्लस 2 है तो 2 सिंपल y वेरिएबल से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3us है, 3us डोमेन में है तो एस डोमेन में यूएस है तो टाइम डोमेन में सिंपल स्मॉल u हो जाएगा। अब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई और आपको मालूम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप स्टेट मॉडल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको मालूम है। तो स्टेट मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टेट मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे स्मॉल वेरिएबल से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे स्मॉल वेरिएबल यहाँ y है तो लेट अस टेक x1 इज इक्वल टू वाई, x1 इज इक्वल टू वाई। अब इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो उस डिफ्रेंशिएशन को हम लिख सकते हैं x1 डॉट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, x1 डॉट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। और इस डी वाई बाई डी टी को हम कह सकते हैं x2, इस डी वाई बाई डी टी को हम कह सकते हैं x2। अब इसी तरह इस x2 को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा आ जाएगा x2 डॉट इज इक्वल टू d2y बाई डी टी स्क्वायर और इसको हम कह सकते हैं x3। इस x3 को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो इक्वेशन आ जाएगी x3 डॉट इज इक्वल टू d3y बाई डी टी स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे तो हमें टोटल चाहिए 4 तक, तो इसको हम मान सकते हैं x4। अब इसको भी आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, x4 डॉट इज इक्वल टू d4y बाई d⁴। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट टर्म तक आप पहुंच गए, हाईएस्ट टर्म पे आपको रुक जाना है और इस हाईएस्ट टर्म की इक्वेशन क्या आएगी देखिए। अगर इस यहाँ से हम d⁴y बाई dt 4 की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, इस टर्म की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आएगी, इट विल कम एट 3u माइनस 2d3y बाई डी टी क्यूब, 2d3y बाई डी टी क्यूब, d3y बाई डी टी क्यूब। और ये d3y बाई डी टी क्यूब ये आपका इक्वल होगा, अगर आप देखना चाहें तो ये आपके इक्वल हो जाएगा x4 के, तो ये इक्वल हो जाएगा x4 के। इसी तरह d2y बाई डी टी फिर क्या है -3 इस इक्वेशन में एस स्क्वायर का टर्म, अच्छा ओके एस स्क्वायर का टर्म है नहीं यहाँ पर, ठीक है एस स्क्वायर का टर्म नहीं है तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x1 माइनस 3 dy बाई डी टी माइनस 3 dy बाई डी टी और 3 dy बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी -3 dy बाई डी टी, dy बाई डी टी की वैल्यू है x2 तो -3x2 और फिर उसके बाद -2y, -2y तो -2y की वैल्यू हो जाएगी
-2 y की वैल्यू x1 -2 x1। तो आप इस इक्वेशन को अगर आप यहाँ देखना चाहें तो देखिए सारी इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई x1 डॉट इज इक्वल टू x2, x1 डॉट इज इक्वल टू, अगर हम वेरिएबल्स सारे वेरिएबल्स में अगर हम लिखना चाहें तो इक्वेशन देखिए हमारी क्या आएगी। दिस इक्वेशन विल कम, x1 डॉट को देखिए x1 डॉट इज इक्वल टू x2 है तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 0 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4। इन द सेम वे x2 डॉट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, x2 डॉट इक्वेशन लिख सकते हैं 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस x3 प्लस 0 इंटू x4। इसी तरह हम लिख सकते हैं x3 डॉट इज इक्वल टू 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस x4। और x4 डॉट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -2 x1 -3 x2 और -0 इंटू x3 -2 x4 प्लस 3u। तो ये हमारी x1 डॉट x2 डॉट x3 x4 डॉट की इक्वेशन आ गई। और इसको अगर हम चाहें तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट मॉडल में इस इक्वेशन को। तो x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट और x4 डॉट इज इक्वल टू, ये देखिए सारे कोई कोफिशिएंट लिखने हैं 0 x1 को पहले पहले फर्स्ट इक्वेशन में x1 डॉट की इक्वेशन में कोफिशिएंट 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 1 0 0। फिर x2 डॉट की में कोफिशिएंट 0 0 1 0। फिर x3 डॉट में कोफिशिएंट 0 0 0 1। फिर x4 डॉट में कोफिशिएंट -2 -3 0 -2। और ये आ गया आपका x1 x2 x3 x4 प्लस u का टर्म अगर आप देखें तो x1 डॉट इक्वेशन में u का टर्म नहीं है 0, x2 डॉट में नहीं है, x3 में नहीं है, x4 में है। x4 में और u का टर्म है 3 के साथ, तो u। तो ये आपकी स्टेट मॉडल की इक्वेशन बन गई। अब यहीं पे अगर हम आउटपुट की इक्वेशन लिखना चाहें तो देखिए आउटपुट y इज इक्वल टू x1 है, आउटपुट y इज इक्वल टू x1 है। तो अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 और ये आ जाएगा x1 x2 x3 और x4 और प्लस 0 इंटू यू का y की इक्वेशन में u है नहीं, तो ये आपका स्टेट मॉडल की इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इस स्टेट मॉडल की इक्वेशन से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को भी हमें ड्रा करना था। देखिए लास्ट में था कि ड्रा द सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो अगर इस स्टेट मॉडल के इक्वेशन से हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ भी ड्रॉ करना है तो मैं यहीं पे छोटा सा सिग्नल फ्लो ग्राफ भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा इसी इक्वेशन पे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ करना चाहूंगा। यहाँ पे इस ट्रांसफर फंक्शन को मैं रफ कर रहा हूँ जिससे कि इसी पेज पे मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर सकूं। जस्ट सेकंड। ओके डिफरेंट इन कलर ले लिया। तो अब देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको सबसे पहले का काम आपका क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखें आप x के 4 वेरिएबल तक हम गए हैं। तो हम सबसे पहले 4 वेरिएबल के लिए वो बना लेंगे x4 इस तरह से 4 वेरिएबल के लिए। और
फोर्थ वेरिएबल जो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम जहां तक गए हैं, जैसे x4 तक गए हैं तो इसको हम मान लेंगे x.4, इस नोड को हम मान लेंगे x.4। अब x.4 को अगर हम एक बार इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट मतलब 1/x, तो हमें इस वेरिएबल पे x.4 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x3। x.4 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो d⁴/dt⁴ x.4 है d⁴y/dt⁴। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा d3y/dt3, और ये इज इक्वल टू है आपके x4 के। तो ये आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x4। फिर x4 को अगर हम एक बार इंटीग्रेट करें तो x4 को देखिए एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा d2y/dt2। x4 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा d2y/dt2, और d2y/dt2 ये आपके x3 के बराबर है। फिर अगर हम d2y/dt2 को भी एक बार इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिलेगा dy/dt, और dy/dt आपका x2 के बराबर है। और dy/dt को भी अगर एक बार आप इंटीग्रेट कर दें, आपको देखिए x स्टार्टिंग x.4 से स्टार्ट करना है और लास्ट तक पहुंचना है, तो लास्ट हमारा वेरिएबल था x1। तो x dy/dt को एक बार अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो आपको y मिलेगा, और y इज इक्वल टू योर x1। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये बना लेंगे। अब यहाँ पर एक आउटपुट के लिए नोड बनाएंगे, आउटपुट नोड मतलब y, और एक इनपुट के लिए नोड बनाएंगे, इनपुट नोड मतलब आपका स्मॉल u। अब आप इक्वेशन से इसको रिलेट कर देंगे। देखिए इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें तो x.4 है 3u, मतलब 3u इसके साथ कनेक्ट है, u नोट, और कोफिशिएंट कितना है 3। देन -2x4, अब इसके साथ x4 नोड कनेक्ट है, x4 नोड कनेक्ट है, तो x4 नोड यहाँ पर जो ये x4 नोड है ये कनेक्ट होगी x.4 से, और ये कनेक्ट है -2 के साथ, -2 के साथ। देन -3x2, -3x2, देन x2 नोड कनेक्ट है, x2 नोड कनेक्ट है आपकी, ये x2 नोड आके कनेक्ट है, और ये कनेक्ट है -3 के साथ। देन -2x1, -2x1, तो देखिए ये नोड आपकी कनेक्ट है और ये भी आपकी कनेक्ट है -2 के साथ, -2x1। ओके, देन x1 देखिए, x1 इज इक्वल टू y है, तो x1 आपका y के साथ कनेक्ट है 1 के साथ, और यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो रहा है 1/s, ये इंटीग्रेट हो रहा है 1/s। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस तरह से हमारा साइन बनेगा, x से इंटीग्रेट होके x2, x2 इंटीग्रेट होके x1, और x1 इज इक्वल टू y है, u कनेक्ट है आपका x4 के साथ 3 कोफिशिएंट के साथ। तो ये आपका इसका देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ हम हाईएस्ट डिग्री के लिए लेते हैं। अब एक बार मैं फिर से इसको आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन दिया है जिसमें न्यूमरेटर टर्म्स कांस्टेंट है, तो आप जो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सीसीएफ फॉर्म पे रिप्रेजेंट करने के लिए, देन इसको टाइम डोमेन में करिए। टाइम डोमेन करने के बाद सबसे स्मॉल वेरिएबल x1 से आप स्टार्टिंग करिए, x1 डॉट x2 डॉट x3 x4, और उसको रिप्रेजेंट करिए स्टेट मॉडल में। सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट करिए, डॉट की हाईएस्ट डिग्री, जैसे यहाँ पे x4 डॉट था तो x4 डॉट के लिए एक नोड बनाइए, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो x4 मिलेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे x3, फिर मिनिमम वेरिएबल तक जाइए, मिनिमम वेरिएबल x1 है, तो जब तक x1 ना मिल जाए तो x4 को इंटीग्रेट करके x3, x3 को इंटीग्रेट करने पे x2, x2 को इंटीग्रेट करने पे x1 मिला। अब इसके बाद x4 से सारे वेरिएबल कैसे कनेक्टेड हैं उनको आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया कोफिशिएंट के साथ। फिर x1 आपका जो था वो आउटपुट y के इक्वल था, तो आप उसको 1 के साथ इक्वल कर दिए। अगर इसी और उसके बाद इनपुट जो आपका u था वो x4 डॉट से 3 कोफिशिएंट के साथ कनेक्टेड था, तो 3u कर दिया। अगर 9 के साथ कनेक्ट होता तो 9 के साथ आप उसका वो बना देते, गेन बना देते उस पाथ का।
तो ये आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ इस कंडीशन में मिल गया। तो ये एग्जांपल था CCF फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग CCF फॉर्म न्यूमरेटर और ऑब्जर्वेबल फॉर्म देखेंगे। ओके, कोई किसी को कोई भी तरह की कोई अगर क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट, वीडियो के कमेंट में आप जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।